शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। आपका नाम क्या है? नितेश। हाँ, ये नितेश पर डिपेंड करता है कि नितेश गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं। सारे के सारे अपनी आंखें बंद करिए। एबीसीडी तो सबने सीखी है, सबको याद है। ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर एंड डी फॉर। बस अभी तो यार इतने बड़े हो गए, अभी भी वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। कुछ तो नया करो। देखो ये जो एबीसीडी है ना, पूरी की पूरी जो लाइफ है ना, एबीसीडी में समाई हुई है। कैसे? बोलो साथ साथ बोलो। ए फॉर, बी फॉर बर्थ, बी फॉर, सी का बाद में बताता हूं, डी फॉर डेथ, लाइफ समाप्त। बीच में जो सी है ना, सी का मतलब है चॉइस। पूरी की पूरी लाइफ अपनी डिपेंड करती है चॉइसेस पे, हम लाइफ में क्या चूज करते हैं। आज इस कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने चूज किया कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। आपका नाम क्या है? नितेश। हाँ, ये नितेश पर डिपेंड करता है कि नितेश गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं। अब नितेश आप यूं नहीं बोल सकते कि सर कोशिश बहुत कर रहा हूं, बन नहीं रही है। अगर आप बनाना चाहते हो, नहीं बन रही है, तो डेट इज विश। मैंने आपको एक कहानी बताता हूं, विश और चॉइस में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार क्या हुआ, ब्रेक में ना एक बच्ची आती है कैबिन में, और कैबिन में आके बोलती है कि सर मुझे आपसे ना कुछ पर्सनल बात करनी है। मैंने बोला कहो। उसने जो मुझे बात बोली ना कि सर इस बार मुझे किसी भी कीमत पे करना है, मैं बोझ नहीं हूं। ये कह के ना वो रोने लगी एकदम से कि मैं बोझ नहीं हूं। मैंने पूछा कि आप बताइए हुआ क्या है। उसने बताया, पूरी बात बताई कि उस बच्ची की ना जॉइंट फैमिली थी, शादी की जा रही थी। जॉइंट फैमिली में उस बच्ची के पेरेंट्स को ये बोला गया, इससे अच्छा कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों ना शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। वो जो बात थी ना, लड़की के बुरी तरह से चुभ गई। मतलब बहुत ज्यादा परेशान उस बात ने उस लड़की को किया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेंटरशिप सेशन चले। उसने कहा कि मुझे क्लियर करना है किसी भी कीमत पे। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के लड़की को गाइड करने लगा, मेंटर करने लगा। उसके बाद उस लड़की ने ना जो मेहनत की, जितना कम मैं आपको बताऊं ना, सही बता रहा हूं। मतलब यहाँ पे उसके ना मैंने छाले देखे हैं लिटरली। इतना उसने आंसर्स लिखे, चेहरे के नीचे इतने बड़े बड़े गड्ढे, और कुछ भी नहीं। पूरा कमरा येलो स्टिक्स हम इस्तेमाल करते हैं ना, उससे भरा हुआ। मतलब हद पार। मतलब आमतौर पे ना टीचर मोटिवेट करता है बच्चों को कि पढ़िए पढ़िए, बताने की जरूरत पड़ती है। उस बच्चे के साथ ना ऐसा हुआ कि मुझे बोलना पड़ रहा था कि रुकिए रुकिए। मतलब हेल्थ को बिल्कुल आप खराब कर दोगे। देखो उसने खुद मुझे बताया कि सर मैं पहले इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन वो जो घटना हुई ना, शादी के लिए देखा जा रहा था लड़का, उसने ना बिल्कुल झकझोर दिया मुझे। और फाइनली ना एक बार फिर से वो लड़की रोई रिजल्ट आने पे, लेकिन इस बार खुशी के मारे 250s में रैंक आई उस लड़की की। ये डिफरेंस है किस चीज में? विश और चॉइस में। देखो विश और चॉइस में ना एक चीज का डिफरेंस है, वो है डिसिप्लिन। पहले वो ना उस लड़की ने शायद उतना डिसिप्लिन नहीं शो किया था, लेकिन बाद में जो उसने शो किया ना, वो डिसिप्लिन है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये हम पे डिपेंड करता है। देखो बच्चे क्या बोलते हैं, आज का युग ना वैसा युग नहीं है कि गाइडेंस की कमी हो। सबको पता है रिवीजन टाइमली करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, मॉक टेस्ट हमें लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं, सबको पता है। कौन कौन यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी? बढ़िया, सही बताइए, आपको पता है या नहीं है? सबको पता है, सबको। बात है इंप्लीमेंटेशन की, बात है डिटर्मिनेशन की, विल पावर का। ना आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। ये है सी टीम। इनकी क्या स्टोरी है? इनको ना एक डिफॉर्मिटी है, फोकोलीमिया, जिसकी वजह से इनके जो आर्म्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाए। शायद ही ऐसा कोई काम हो जो ये अपने आप से ना कर सके। अगर हमें बोल दिया जाए ना कि पेड़ चढ़ना है, शायद हम भी इतना फुर्ती से पेड़ नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन ये
इतनी फुर्ती से पेड़ चढ़ दिए हैं। बाद में क्या हुआ, इनका टैलेंट किसी ने देखा और इनको एंकरेज किया कि आप आर्चरी में ट्राई कीजिए, तीरंदाजी में आप ट्राई कीजिए। जब इन्होंने शुरू में कोशिश की ना तो इनसे हो नहीं पाया। आर्मी ने इनको अडॉप्ट किया और एक कोशिश ये की गई जो आर्टिफिशियल आर्म्स है ना वो लगाए जाए, नहीं लग पाए। आर्टिफिशियल आर्म्स की सहायता से ये आर्चरी नहीं कर पाई। ऐसा लगा कि बस खत्म, ड्रीम जो सोचा था कि आर्चरी में अच्छा करेंगे, इनकी ड्रीम खत्म हो गई। लेकिन देखो बहुत मुश्किल होता है। बाद में जो इनके कोचेस थी उन्होंने बताया कि इनका ना अपर जो बॉडी है ना उसको थोड़ा और मजबूत किया जा सकता है। तो इनका जो अपर पार्ट है ना बॉडी का उसे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बनाया गया। बाद में फीट की सहायता से इन्होंने धनुष को पकड़ना स्टार्ट किया और टीथ की सहायता से इन्होंने शूट करना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अब ये इसलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि अभी जो पैरा एशियन गेम्स हुए हैं उसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर नरेंद्र नाथ दत्त जी को कौन कौन जानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी, बिल्कुल बैठिए, जी लगा के बोलिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी, एक फेमस कोट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सुना है ना, बहुत फेमस कोट है। देखो यहाँ पे जागो का मतलब ये नहीं है कि बेड से जागना है, नींद से जागना है। जागने का मतलब ही ये है कि सेल्फ अवेयरनेस करना क्या है लाइफ में। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। तो वो जागने का मतलब ही ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, कि मुझे करना क्या है लाइफ में, क्लैरिटी। और एक बार क्लैरिटी आ गई ना कि हाँ क्लियर करना है, फिर रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए एक बार आपने अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। सारे के सारे अपनी आंखें बंद करिए, आप भी करिए ऊपर यार। पिंक एलिफेंट, पिंक एलिफेंट, डॉग, पूनम पांडे, बस खोल लीजिए। अब एक बात बताओ, किस किस ने मन में पिंक एलिफेंट के बारे में सोचा? ऑलमोस्ट सबने। अब कोई बोलेगा नहीं, बीच में रखेगा तो वो अलग बात है। देखो मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं यूं बोलूंगा ना आपको कि पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है तो आप उसी के बारे में सोचोगे, बिल्कुल 100% आप उसी के बारे में सोचोगे। तो इसलिए ना मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को मैनिपुलेट कर सकते हो आप। हमारे माइंड में ना हमेशा 2 टाइप के थॉट्स आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर लेते हैं ना वो मन को कंट्रोल कर लेते हैं कि कुछ भी थॉट्स माइंड में नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज ना हमेशा आप एक बात याद रखिएगा, कुछ ना थॉट्स हमारे माइंड में आते ही रहेंगे। कभी ऐसा होता ही नहीं कि माइंड विचारों की जो प्रोडक्शन है उसे खत्म कर दे, कभी नहीं हो सकता ऐसा।